नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2018 में राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने पर सवाल उठाया है। सीएम बघेल ने दावा किया है कि राज्य में 15 लाख परिवार के पास आज भी शौचालय नहीं है। इसके अलावा शौचालय बनवाने के लिए 4,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस पर भी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से जांच कराने की मांग की है। इसको लेकर शनिवार को सीएम बघेल ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें शौचालय के लिए मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 18,000 करने की मांग सीएम ने की है। सीएम बघेल ने अपनी चिट्ठी में कहा कि पिछली सरकार द्वारा राज्य को ओडीएफ घोषित किए जाने के बावजूद 15 लाख परिवार के पास उन्नत शौचालय सुविधा नहीं है। इन परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध करने की मांग की है। वर्तमान में आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची निरीक्षण कार्यक्रम जारी है। 2 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में दवा पत्ती के विषय में आवेदन लिया जा रहा है। फॉर्म 6, 7, 8 इसके संबंध में मतदान केंद्र 80 है और चुनाव को अच्छे तरीके से संपन्न कराया जा रहा है। अभी वर्तमान में आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी है। 2 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में दावा पत्तियों के विषय में आवेदन लिया जा रहा है। फार्म 6, 7, 8 उसके संबंध में हमने इस मतदान केंद्र क्रमांक 80 है ना, भाग संख्या 80 ये जो स्थल है इसका अभी हमने देखा है। बीएलओ के द्वारा जो भी एक्सरसाइज किया गया है उसके संबंध में उनसे पूछताछ की गई और निर्देश दिया गया कि अभी तक जितने भी फार्म 6, 7, 8 नए मतदाता जोड़ने के, विलोपन के और संशोधन के जो भी होते हैं वो आज शाम तक यानी वो ऑनलाइन कर लें, ताकि वो जितना जल्दी यथाशीघ्र हो सके बीएलओ असाइन होकर हमारे सारे आवेदन प्रोसेस हो जाएं और अधिक से अधिक मतदाताओं का जो जोड़ने का हो, संशोधन का हो, विलोपन का हो, वो सारी चीज़ें समय पर हो सके, ताकि हमारी निर्वाचक नामावली जो है वो विशुद्ध रहे और चुनाव संपादन के समय उसी निर्वाचक नामावली के आधार पर हमारा चुनाव संचालन। बीजेपी ने सरगुजा संभाग के 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं का लगातार दौरा जारी है। वही विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के दौरे को बीजेपी की रणनीति के लिए अहम माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर 2 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां सरगुजा संभाग के 9 विधानसभा सीटों के टिकट बंटवारे को लेकर विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक कर निर्णय लिया जा रहा है। तो चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट हो पोलिंग बूथ तक का, उस नाते ये मेरा दूसरा टूर हर विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठना और पिछले 3-4 माह में जो कोर कमेटी को विषय दिए गए हैं उन विषयों को नीचे तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, 10 तरह के कार्यक्रम दिए गए हैं। सोशल इक्वेशन का बताया गया है, भौगोलिक इक्वेशन का बताया गया है। उन सब कामों को नीचे तक पहुंचाना, तो हर विधानसभा की एक कोर कमेटी की डिटेल बैठक। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अग्रवाल समाज प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 27 अगस्त को प्रांत स्तरीय सम्मेलन का माता बमलेश्वरी की पावन नगरी डोंगरगढ़ में करने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर अग्रवाल समाज में उत्साह देखने को मिल रहा है। तैयारी को लेकर अग्रवाल समाज के अध्यक्ष नेतराम अग्रवाल ने कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि डोंगरगढ़ बमलेश्वरी के पावन धरा पर क्षीर पानी भवन में 27 अगस्त को प्रदेश स्तरीय सम्मेलन किया जाएगा। बैठक में विशेष मुद्दों और जन कल्याणकारी कार्यों पर चर्चा की जाएगी। मैं नेतराम अग्रवाल छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन का अध्यक्ष हूँ। हमारे यहाँ साल में एक बार प्रोग्राम अग्र अलंकरण प्रोग्राम होता है, जो कि 18 गोत्रों पर आधारित है। इन जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के जो अच्छे कार्य करते हैं, 18 कैटेगरी में हम लोग उनको बांटते हैं, भले वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो या और किसी क्षेत्र में हो, सेवा के क्षेत्र में। इस पर हम लोग 18 क्षेत्रों को निर्धारित करते हैं और उन 18 क्षेत्रों के हिसाब से 18 व्यक्तियों को हम पारितोषिक देते हैं। वो पारितोषिक पूरे छत्तीसगढ़ लेवल में होते हैं। उनके आवेदन हमारे पास आते हैं, वो आवेदन सेलेक्ट करते हैं।
जिनका आवेदन, जिनके कार्य बहुत अच्छे होते हैं, उनको हम पारितोषिक से सम्मानित करते हैं। और इसी प्रकार हम न केवल अपने अग्रवाल समाज का, बाकी राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर पर भी जो भी समस्या होती है उनके बारे में हम उस मीटिंग में चर्चा करते हैं। उस मीटिंग में यह कार्यक्रम करीब 15 साल से लगभग अनवरत चालू है और प्रतिवर्ष हमारा अग्र अलंकरण समारोह होता है। इस वर्ष ये अग्र अलंकरण समारोह राजनांदगांव में आयोजित है। वहाँ की अग्रवाल सभा इसे आयोजित कर रही है। अभी हमारे छत्तीसगढ़ प्रांतीय अग्रवाल संगठन की बैठक डोंगरगढ़ में आयोजित है। पूरे प्रदेश से लोग वहाँ पर आ रहे हैं और पूरे समाज, अग्रवाल समाज नहीं अपितु सर्व समाज के हित में जो निर्णय होगा वो वहाँ लिया जाएगा। हमारे जी लगातार आपके समाज के द्वारा जो समाज हित में काम किया जा रहा है, जैसा कि अभी बात आ रही है कि स्कूल का निर्माण आपके समाज के द्वारा किया जा रहा है जी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। हमारे संगठन ने एक कभी ट्रस्ट बनाया, अग्रसेन माधवी ट्रस्ट करके, उसमें मेंबरशिप अभी आ गई है। उस ट्रस्ट के तहत हम लोग एक हॉस्पिटल और एक अग्रसेन जी का मंदिर, एक हॉस्टल और स्कूल, उसमें योजना पे भी कार्य चल रहा है और बहुत जल्दी ही हम उसको मूर्त रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री सियाराम जी अग्रवाल रायपुर और चेयरमैन अशोक अग्रवाल जी रायपुर, इनका भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। और डोंगरगढ़ की मीटिंग में हमें पूरी उम्मीद है कि इसको 100% श्योर करके इस कार्य को तत्काल कार्य रूप में परिणित करने का हम प्रयास इसको करेंगे। अपने पूरे समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे पूरे समाज को संदेश देने की बात यह कि सब एकजुट रहें, एक साथ रहें। किसी को भी कोई तकलीफ आए तो हम एक साथ खड़े रहें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी नलिनीश ठोकने ने कहा कि शराब और ड्रग्स के प्रदेश में चल रहे गोरख धंधे पर चुनाव आयोग ने रोक लगाने की जरूरत बताकर प्रदेश सरकार को बेनकाब कर आईना दिखाने का काम किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में शराब और ड्रग्स का व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल हो सकता है, इसकी आशंका चिंता चुनाव आयोग ने अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यक्त कर दी। ठोकरे ने कांग्रेस प्रभारी शैलजा के उस बयान को भी आड़े हाथ लिया जिसमें कांग्रेस प्रभारी ने महासमुंद में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा था कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की फिलहाल कोई जरूरत नहीं। दिख ही नहीं रहा है, यहाँ तो मंत्रियों पे असर दिखने लगा। ये तो नशा को बढ़ाने का कार्य करते दिख रहे हैं। एक मंत्री जो नशा मुक्ति अभियान में थे वो शराब पीने का तरीका समझाते हुए देखे गए हैं और एक मंत्री अभी तो एक बीड़ी को दूसरे बीड़ी से सुलगाते दिखते गए हैं। ये क्या नशा मुक्ति का अभियान चलाएंगे? तो नशा बढ़ाने का कार्य करते हुए दिख रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर बन गए मंत्री लोग ये नशा अभियान के लिए। जब आपकी सरकार थी तो शराब और बियर की क्वालिटी को लेकर जो है तत्कालीन विपक्ष कांग्रेस उसने तो विधानसभा में ये मामला उठाया था, नकली और मिलावटी। और अभी जो है चुनाव की तारीख को अभी थोड़ा सा वक्त है घोषित होने में, तो क्या इस बीच ऐसा नहीं लगता है कि सेम स्थिति अभी है तो कोई मूवमेंट होना चाहिए? चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ शराब बिक रही है। 5 साल इनकी सरकार थी, जिन बातों को लेकर विपक्ष में इन्होंने मुद्दा बनाया 5 साल में इन्होंने किसी भी मुद्दे पे कार्य करते नहीं दिखा। इनकी कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर है। जो शराबबंदी करने की बात करते थे, जो अवैध शराब और नकली शराब और एक ही प्रकार की बियर की बात करते थे, वो आज अपने 5 साल की सरकार में पूर्णतः बेनकाब हुए हैं। उन्होंने कुछ भी कार्य अपने विपक्ष में रहते हुए जो बात की थे उसमें खरा नहीं उतरे। जनता, छत्तीसगढ़ की जनता इनको अब 2023 के चुनाव में पूर्णतः जवाब देने के लिए तैयार है। भूपेश बघेल सरकार की विदाई 2023 में पूर्ण रूप से तैयार है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।